चलो गुड मॉर्निंग हार्ड डिस्क खालून आण एकदा राहुल सरच्या बॅगमध्ये मग आता त्यांचं सुटलं घेऊन लगेच हार्ड डिस्क लागेलच आपल्याला नाही होणार तसं. चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो यस चलो आगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आगे बढ़ के हम लोग आज पढ़ने वाले दैट इज द डिसीजेस ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स. तो आज हम लोग डिसीजेस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग केयर एंड मैनेजमेंट खत्म करेंगे एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग उसके मिसलेनियस पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग पोल्ट्री स्वाइन हस्बेंड्री और ठीक एक सप्ताह बाद लगभग हमारा बाकी का भी पोर्शन हम लोग लगभग खत्म कर देंगे. एक सप्ताह या फिर 1.5 सप्ताह लगेगा. अभी बढ़ते थोड़ा सा आगे. स्मॉल रूमिनेंट एनिमल के अलग अलग एनिमल्स के हम लोग डिसीजेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहली बात तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट इज केयर एंड मैनेजमेंट. उसके बाद हम लोगों ने कहा एनिमल न्यूट्रिशन. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रीड्स ऑफ शीप, ब्रीड्स ऑफ गोट, है ना, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी है. उसके बाद फिर हम लोगों ने आज देखना शुरू किया दैट इज द डिसीज ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल. स्मॉल रूमिनेंट एनिमल का मतलब होता है शीप एंड गोट. जिनका रूमेन छोटा होता है उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स. सो स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स के जो भी डिसीजेस है अलग अलग कौन से है कैसे है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल उनके डिसीजेस कैसे है. राइट, ओवरऑल डिसीजेस में पहले हम लोग देखते हैं 2 तरीके के डिसीज होते हैं. एक तो कॉन्टेजियस डिसीजेस और दूसरे होते हैं दैट इज अ नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस. कॉन्टेजियस डिसीजेस कौन से होते हैं, जो भी डिसीजेस यूजुअली थ्रू द पैथोजेंस अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो कॉन्टेजियस डिसीजेस. या फिर ऐसे डिसीजेस जो एक शीप से दूसरे शीप में जा रहे हैं, एक गोट से दूसरे गोट में जा रहे हैं, ऐसे डिसीजेस को हम लोग कहते हैं शीप एंड गोट दोनों के डिसीजेस. ऐसे डिसीजेस को हम लोग कहते हैं कॉन्टेजियस. नॉन कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि डिसीजेस नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, नहीं हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टेजियस. मतलब वो डायट्री भी हो सकता है कि कुछ कम खाने में गया, कुछ ज्यादा खाने में गया, मतलब डायट्री डिसीजेस भी कह सकते हैं. अब इसमें कॉन्टेजियस डिसीजेस में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियल डिसीज. उसमें एंथ्रैक्स, एंटेरोटैक्सीमिया, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, मस्टाइटिस, दिस डिसीजेस आर बैक्टीरियल डिसीजेस. तो इनके बारे में इन शॉर्ट में पहले तो यही पे बता दूंगा. सबसे पहले एंथ्रैक्स को ही बोलते हैं स्प्लीनिक फीवर. जैसे हमारे बॉडी में बाकी सारी चीजें वैसे स्प्लीन भी होता है. तो स्प्लीन अगर फूल रहा है ना, सो इट विल बिकम 20 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज. मतलब होता क्या है ना, एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया है, एंथ्रैक्स बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में जाता है, वो स्प्लीन को अटैक करता है और दैट इज द रीजन कि स्प्लीन 20 टाइम्स फुल जाता है. उसके बाद वहां का ब्लड खराब हो जाएगा एंड ब्लड खराब होने के बाद मुझे बस 1 मिनट दीजिए बेटा. सर मैंने इसलिए कहा था मैं सर वो इंटरनेट शुरू करना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे. हाँ ओके हाँ अच्छा ठीक है. और एक सर 12 बजे आप आ जाइए शार्प 12 बजे आ जाइए लेक्चर में. एक्चुअली अपना इंटरनेट इशू चल रहा था ना, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था किसी को. इंटरनेट इशू चल रहा था स्टूडियो का, तो उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था किसी को, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग देख रहे थे एंथ्रैक्स और स्प्लीनिक फीवर. तो एंथ्रैक्स के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, एंथ्रैक्स या फिर स्प्लीनिक फीवर के बारे में देख रहे हैं, तो जो स्प्लीन होता है वो फूलेगा, मतलब वो 20 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज वो बड़ा हो जाएगा 20 टाइम्स, है ना. तो होगा क्या कि एंथ्रैक्स में फिर उसमें जो टारी ब्लैक कलर का ब्लड भर जाएगा उसमें, और टारी ब्लैक कलर का ब्लड हो जाएगा, और टारी ब्लैक कलर का ब्लड फिर वो फूटेगा. अंदर फूटने की वजह से सारे ओपनिंग से ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आएगा, दैट इज द एंथ्रैक्स. ये ऐसा इतना खतरनाक डिसीज होता है. सेकंड होता है एंटेरोटैक्सीमिया. जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाएगी. हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, सांस लेने में तकलीफ होगी. ब्लैक क्वार्टर कि उसके जो पैर है तो ये पैर के अंदर जख्म हो जाएगी, उसके अंदर फिर बैक्टीरिया चले जाएंगे.
इट विल बिकम पस, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ का थाइज जो है ना वो फट जाएगा, मसल्स दिखने लगेगी, उसके ऊपर स्कार आएगा, ब्लैक कलर का पैर दिखने लगेगा, दैट इज द ब्लैक क्वार्टर। एंड मस्टैटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ अडर। जिस टीट से हम लोग मिल्क निकालते हैं उस टीट्स के अंदर है ना बैक्टीरिया चले जाते हैं और अंदर स्वेलिंग करवाते हैं, अंदर पस तैयार होता है। जैसे ही दूध निकालने की कोशिश करते हैं वैसे दूध के साथ हम लोग देखते हैं मिल्क के साथ में ब्लड स्ट्रीम भी आ जाता है। सो बेसिकली डिसीज इज कॉल्ड एज मस्टैटिस। अब वायरल डिसीजेस कौन से हैं? रिंडर पेस्ट है, एफएमडी है, रिंडर पेस्ट है, एफएमडी है, उसके बाद कॉन्टेजियस कैप्रिन न्यूमोनियाटिक डिसीज है, शीप एंड गोट पॉक्स है, पॉक्स फॉक्स नहीं है, पॉक्स गलती से हो गया ऑटो स्पेल में, पॉक्स, ब्लूटन डिसीज है, ऑर्फ डिसीज है। तो ये डिसीजेस वायरल डिसीजेस है। सर ये क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वायरल डिसीज ऑफ शीप एंड गोट। निम्नलिखित कौन सा डिसीज ऐसा है कि जो शीप एंड गोट का है और वो वायरल है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे, है ना। या फिर पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज, उसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए जाएंगे। तो सवाल यहीं से शुरू हो रहे हैं। बढ़ते थोड़ा सा आगे। सबसे पहले डिसीजेस है बैक्टीरियल डिसीज, उसमें सबसे पहला डिसीज है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है नाम है उसका बैसिलस एंथ्रेसिस, और डिसीज क्या है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वुल सॉर्टर डिसीज। दिस इज अ जूनोटिक डिसीज। अब जूनोटिक डिसीज क्या होता है? ऐसे डिसीजेज जो ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स में जा रहे हो और एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में आ रहे हो। इन शॉर्ट एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में अगर डिसीजेस आ रहे हो, एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में अगर डिसीजेस आ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज जूनोटिक डिसीजेस। ओके, सो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ये पढ़ते जाए। अब सिम्टम्स क्या है? तो सबसे पहले कि नॉर्मली मैंने बोला ना कि बॉडी में जो स्प्लीन होता है तो स्प्लीन फूल जाता है, हमारा बॉडी ऑर्गन स्प्लीन, वो फूलेगा फूलेगा फूलेगा, उसके अंदर इंफेक्शन होगा, बैक्टीरिया चले जाएंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस चला जाएगा। अब दिक्कत क्या है ना कि वहां पे वो फूलने की वजह से वो फूटेगा, फूटने की वजह से वहां पे टारी ब्लैक कलर फ्रॉम द ऑल द ओपनिंग्स, उसके नाक से, कान से, आंखों से, जहां जहां से भी पॉसिबल है वहां से वो ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आ जाएगा। एंड दैट इज बेसिक सिम्टम, दैट इज अ बेसिक सिम्टम कि हम लोग देख सकते हैं टारी ब्लैक कलर का ब्लड जो है वो ऊज आउट होगा, एंड दैट इज द बेसिक सिम्टम। अब बढ़ते हैं कि सर इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है। ट्रीटमेंट ऐसी करनी है कि सबसे पहले फिनिल सॉल्यूशन, मतलब डिसइंफेक्शन करना है ना। एड्स जूनोटिक डिसीज है क्या? कह सकते हैं, क्योंकि अगर एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो रहा है तो जूनोटिक डिसीज है। लाइक रेबीज, अगर कुत्ता काटता है तो हम लोग बोलते हैं रेबीज है, एंड दैट रेबीज हैविंग द सिम्टम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है ना, उसको पानी से डर लगता है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया और आपको रेबीज हो गया ना तो आपको पानी से डर लगेगा। वो इंसान पानी ना पीने की वजह से मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, इतना डर लगता है उसको पानी से। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है सर। तो नॉर्मली हम लोग ट्रीटमेंट उसको इंजेक्शन की हेल्प से, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंड मतलब बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं हम लोग। इन शॉर्ट बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करें, है ना। तो इस हेल्प से या फिर इस तरीके से हम लोग वहां पे डिसइंफेक्शन करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोस्टैटिक करने की कोशिश करेंगे, फ्लाइज को कंट्रोल करेंगे, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिसीज ट्रांसमिट ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे वहां पे। सेकेंड डिसीज दैट इज एंटेरोटॉक्सेमिया। अब डिसीज क्या चीज का आपको यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे जितने भी आपके इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा गंदा लगेगा लेकिन ठीक है, जो इंटेस्टाइन है वो खराब होते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल्स विल बिकम खराब। क्यों होते हैं? क्योंकि गट खराब होता है, उसके बाद एनिमल ओवरग्रेज करने की वजह से ये होता है, ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब बहुत खा लिया और इन्फेक्शियस खा लिया, बैक्टीरिया अंदर चले गए, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया अंदर चला गया, वो पूरे गट को खराब कर देगा और गट हेल्थ खराब होने की वजह से एनिमल डेथ हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं हम लोगों को? प्रिवेंटिव मेजर्स ओवरग्रेजिंग अवॉइड करनी है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन उनको देने हैं, लाइक होचेस्ट वैक्सीन होगा या फिर बाकी के जो वैक्सीनेशन है वो टाइम टू टाइम हम लोगों को देने हैं, जिससे उसका गट हेल्थ ठीक रह पाएगा। डिसीज का नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया पास्चुरेला मल्टीसीडा, ये बैक्टीरिया का नाम है और बैक्टीरिया सीधा चला जाता है लंग्स में। आपने बहुत बार भेड़ बकरियों को ऐसे करते हुए देखा होगा। सो दैट दे आर हैविंग द इन्फेक्शन एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम द हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, या फिर शिपिंग फीवर उसको बोलते हैं, शिपिंग फीवर उसको बोलते हैं, है ना। सो इसमें होता क्या है ना कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। मानसून में बहुत ज्यादातर ये दिखेगा, इसी को हम लोग शिपिंग फीवर बोलेंगे, इसी को हम लोग शिपिंग फीवर बोलेंगे। स्वेलिंग ऑफ सेलिंग अराउंड द नेक, जो नेक रीजन है वो आजू बाजू में स्वेल हो जाएगा। सर होगा क्या? अगर बहुत सीवियर है तो 24 to 48 आवर्स में उसकी डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है उसकी, ध्यान में रखिएगा। यस, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो 24 to 48 आवर्स के अंदर उसकी डेथ भी हो सकती है। होगा क्या सर? म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा,
म्यूकस जमा हो जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स, अब ये मैं करके बता रहा हूं, इसका मतलब मैं वैसे करता हूं वैसे नहीं है ना। तो इसको हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वैक्सीनेशन इसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन हो या फिर सल्फेडिमाइडिन हो, ऐसे वैक्सीन हम लोग इनको दे सकते हैं। सो स्वेलिंग अराउंड द नेक, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और सांस लेने में तकलीफ, सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। वर्ड हीमा का मतलब होता है ब्लड, एंड हेमोरेजिस का मतलब होता है बहुत बार सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि सांस जब वो खांसते तो उनके मुंह से और नाक से ब्लड बाहर आता है। सो दे आर कॉल्ड एज हेमोरेजिस, उनको हेमोरेजिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं हम लोग मस्टाइटिस के बारे में। मस्टाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ अडर। तो होगा बहुत आसान चीज, इससे बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे और अडर स्वेल हो जाएगा, इससे बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे। सर ये क्यों होता है, तो बहुत बार इनकम्प्लीट मिल्किंग, बहुत लोग क्या करते हैं इनका मिल्क निकालते ही नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। उनका कंप्लीट मिल्किंग करना चाहिए बेटा। कंप्लीट मिल्किंग करने के बाद फिर अगर ये कोई इन्फेक्टेड जगह पे बैठ रहे हैं, तो बैठने की वजह से क्या होगा, ये है टीट्स, ये है अडर, तो इस टीट्स के अंदर से ना जो बैक्टीरिया वो अंदर चले जाएंगे, बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे। सो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ अडर्स। उसके बाद जब भी दूध निकालोगे तो उसके साथ में ना ब्लड स्ट्रेन चली आएगी, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, परमानेंट लॉस ऑफ मिल्क यील्ड, ऐसे भी हो सकता है कि कंप्लीटली इनका मिल्क यील्ड जो है ना वो कंप्लीट लॉस हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर इसका क्योर कैसे करना है, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक एंटीस्टैटिक, है ना, बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ना, क्योंकि बैक्टीरिया है, कंट्रोल कर सकते। मस्टाइटिस डिसीज इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, डिसीज का नाम है टिटेनस। टिटेनस क्या है सर, टिटेनस क्यों होता है टिटेनस? टिटेनस बहुत बार आपने देखा होगा ये गोट में बहुत ज्यादा होता है, गोट में। क्यों सर? अभी मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, वहां पे लोहा है या फिर आयन है, आयन और खराब हो चुका है, तो मान लीजिए आपको ना कोई आयन का कीला लग जाता है यहाँ पे, तो कीला लगने की वजह से आप क्या बोलोगे, मतलब जो नेल्स होते हैं वो लग गए आपको, तो वहां पे ना रैशेस आ जाएगी और जख्म हो जाएगी, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि टिटेनस का इंजेक्शन ले लो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये बेसिकली टिटेनस ये नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है। एक एनिमल को टिटेनस हो गया तो इसका मतलब वो दूसरे को ऐसे ऐसे भी करेगा तो नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिकली इन्फेक्शियस बस नॉट कॉन्टेजियस, कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, फिर भी एक एनिमल दूसरे एनिमल के संपर्क में या फिर टच में आ गया फिर भी उसको नहीं होगा। टिटेनस बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया तो इसी को टिटेनस होगा, बाजू वाले को टिटेनस, ये वहां पे जाके ऐसे भी कर रहा है तो टिटेनस नहीं होगा उसको, है ना। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होने वाला डिसीज है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ये गोट जो है ना वो फेंसेस के ऊपर चली जाती है, फेंसेस की, वो फेंस के ऊपर चली गई, और फेंसेस के ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है ना, फेंसेस के ऊपर जाने के बाद दिक्कत क्या हो रही है ना, कि उसको कहीं पे लग गया, कट लग गया। अब ये जाके बैठेगा सॉइल में, तो सॉइल में हमारा बैक्टीरिया रेडी है, क्लॉस्ट्रिडियम सॉरी अपना ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी सॉइल में रेडी है, तो इसको यहाँ पे वुंड है, जख्म हो चुकी है और ये सॉइल में बैठ गया, या फिर कोई पुराना तार है, पुरानी फेंसेस है, उसमें वो खराब हो, जंग लग गया है, तो इसकी वजह से ना वो बैक्टीरिया उसके वुंड में चले जाएंगे और वुंड में वो डीप पंक्चर्ड वुंड में वो इन्फेक्शन कर देंगे। अब वुंड में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये होने की संभावना बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकती है। फर्स्ट दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग, डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब उसकी टेल कट कर रहे हो, या फिर शेयरिंग, उनका वुल आप निकाल रहे हो, तो दिक्कत यही होगी कि वो करते करते उसको लग गया, ब्लेड लग गया। जैसे दाढ़ी करते करते आपको ब्लेड लग गया, लड़कों आपको दाढ़ी करते करते ब्लेड लग गया, ट्रिमिंग करते करते, शेविंग करते करते ब्लेड लग गया, तो आपको टिटेनस हो सकता है, इसलिए टिटेनस का इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली ना ये बैक्टीरिया फ्रॉम द पंक्चर्ड वुंड से अलग चला जाता है, अंदर चला जाता है ना। टिटेनस से क्या होगा, तो सिम्टम्स बताता हूं ना अभी मैं आपको, टिटेनस से क्या होगा। हॉर्स सॉस स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए किसी को टिटेनस हो गया, आपने बहुत बार देखा होगा ना, आप गाड़ी चला रहे हो और हाईवे के बाजू में ना कोई एनिमल मरा पड़ा है, तो वो ऐसा अकड़ जाता है पूरा का पूरा, दैट इज द सिम्टम ऑफ टिटेनस। ये ऐसा का ऐसा पूरा अकड़ जाएगा, दैट इज द सिम्टम ऑफ टिटेनस, समझ रहे हो। तो हॉर्स स्टांस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वो घोड़े की तरह बन जाएगा, हिल नहीं पाएगा, मर जाएगा। सेकेंड दैट इज अ लॉक जॉ, उसका जबड़ा अटक जाएगा, है ना, दैट इज द बेसिक सिम्टम्स, हॉर्स स्टांस लाइक स्ट्रक्चर, लॉक जॉ कंडीशन, ये हो सकती है टिटेनस में। एनिमल मर भी जाएगा और मरने के बाद भी वो ऐसा कड़क बन जाएगा, मतलब पूरा ऐसा बन जाएगा, उसको उठा के बाजू में फेंकने में भी दिक्कत होगी, वो बहुत सख्त हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ टिटेनस। अब होने दो टिटेनस, बाद में पता चल रहा है ये क्यों होता है। ये देखो, ये गधे ऐसे, गधे मतलब गोट, ये देखो फेंस में अटक गई, ये कहाँ कहीं पे भी जा रही है, तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, उनको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से टिटेनस हो सकता है, वो मर सकती है। सर फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन करना है, 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन, है ना, तो इसी से ये कंट्रोल होगा। सेकंड, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट उसको यूज कर रहे हो,
जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कोई भी चीज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, तभी आप उस इंस्ट्रूमेंट को, शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, उसको यूज करो। आगे बढ़ते हैं, आगे वायरल डिसीजेस। कौन से डिसीजेस? वायरल डिसीजेस। अब वायरल डिसीजेस के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं वायरल डिसीजेस, तो अभी तक हम लोगों ने देखा टिटेनस, शिपिंग फीवर, है ना, उसके बाद हम लोगों ने देखा एंथ्रैक्स, क्लिनिक फीवर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है देखा है। वायरसेस अगर बॉडी में चले गए तो इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स है। सबसे पहले उसको सर्दी होगी या फिर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है ना, उसको छींटे, मतलब अच्छी ये होगा। सर ह्यूमन में भी इस तरह से होता है? हाँ होता है, इसीलिए तो आपको बोलते हैं ना टिटेनस का इंजेक्शन ले लो करके। अब बात है बहुत आसान, बात है बहुत सिंपल। सर मेरे फार्म के बच्चे को हुआ था टिटेनस, बहुत दिक्कत होती है बेटा, यस बहुत दिक्कत होती है सूरज। अब देखते हैं हम लोग वायरल डिसीजेस के बारे में। तो वायरल्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, बुखार आना, सर्दी होना, अच्छी ये होना, इन्फ्लुएंजा होना, है ना, लंग्स में निमोनियाटिक सिचुएशन। निमोनिया का मतलब होता है अगर लंग्स में मॉइस्चर ज्यादा बढ़ गया तो दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया। आप हमेशा, आपको सर्दी है, हमेशा ही सर्दी है, हमेशा इन्फ्लुएंजा है, तो ऐसे सिचुएशन में ना लंग्स में मॉइस्चर भर जाता है। लंग्स में अगर मॉइस्चर भर गया, समझ लेना, लंग्स में अगर मॉइस्चर भर गया तो आपको समझ लेना कि यस कुछ ना कुछ दिक्कत है भैया यहाँ पे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे वायरल डिसीजेस के बारे में। तो वायरल डिसीजेस के ही ये मैंने सिम्टम्स बोले आपको। अब वायरल डिसीजेस में कौन कौन आता है? रिंडरपेस्ट, एफएमडी, कॉन्टेजियस डिसीजेस जिसमें कैप्रियन प्लूरोनिमोनिया आता है, शीप एंड गोट पॉक्स आता है, ब्लू टंग आता है और ऑर्फ आता है। अब मैं कॉमन सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। रिंडरपेस्ट, एफएमडी, उसके बाद पीपीआर डिसीज, पेप्टाइड डेपेटाइटिस डिसीज है, शीप एंड गोट पॉक्स है, ब्लू टंग है एंड ऑर्फ है। तो ये वायरस की वजह से हो रहा है। सबसे पहले रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या होता है ना, अभी मैंने जैसे कॉमन सिम्टम्स कुछ बोले आपको। सबसे पहले रिंडरपेस्ट ये भी होता है 3D, डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ। डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ, कि खाना पीना ठीक नहीं है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी वजह से खाना पीना भी हो गया फिर भी डायरिया लग गया उसको, डिस्चार्ज, डायरिया, और अचानक से उसकी डेथ हो सकती है। रिंडरपेस्ट वेरी सीवियर डिसीज। तमिलनाडु से रिंडरपेस्ट वैनिश हो चुका है, तमिलनाडु में आपको रिंडरपेस्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वायरल डिसीज है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मुंह में छाले आ जाएंगे। उसके बाद रेडनिंग ऑन और लेशंस ऑन द कंप्लीट बॉडी। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एनिमल विदाउट शोइंग सिम्टम मर सकता है। अल्सर्स दिखेंगे, उसके बॉडी पे अल्सर्स दिखेंगे। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ रिंडरपेस्ट। वायरल डिसीजेस में ये बहुत बार होता है। सेकंड डिसीज है फुट एंड माउथ डिसीज, वायरल डिसीज है एफएमडी, कि मुंह में छाले आ चुके हैं, पैरों में। ये क्लॉवन फुटेड एनिमल्स में ही होता है, जिनके फुट ऐसे डिवाइड होते हैं ना, उन्हीं में ये होता है। सो क्लॉवन फुटेड एनिमल्स में जो डिसीज होता है, नाम है उसका फुट एंड माउथ डिसीज। कंप्लीटली टीथ एंड गम के ऊपर लेशंस आएंगे। उसके बाद राइज इन टेम्परेचर होगा फुट एंड डिसीज माउथ में। उसके बाद एप्टोवायरस की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनके जो क्लॉन फुटेड एनिमल्स है, उनके यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को बहुत सारे लेशंस दिखाई देंगे। सो दैट विल बी द डिफिकल्ट टास्क कि अगर फुट एंड माउथ डिसीज होता है तो वो एनिमल कुछ खा पाए। तो अगर वो कुछ नहीं खा पाता है, यस वो कुछ नहीं खा पाता है, अगर वो नहीं खा पा रहा है ना, सो यील्ड विल बिकम रिड्यूस्ड, उसका यील्ड कंप्लीटली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो ये दिक्कत है एफएमडी में, दैट इज अ दिक्कत इन एफएमडी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं शीप और गोट पॉक्स। अब पॉक्स का मतलब क्या होता है ना, लेशंस। आपको चिकन पॉक्स हुआ होगा, कितने लोग हैं जिनको अब तक चिकन पॉक्स हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ है अभी तक? चिकन पॉक्स हुआ है? कितने लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ है अभी तक? कितने लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ है अभी तक? तो जितने भी लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ है, देखो बेटा, जितने भी लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स अभी तक हुआ है, तो पॉक्स का मतलब क्या होता है? लेशंस। आपने देखा होगा कि आपको पूरे बदन पे ऐसे लेशंस आ रहे हैं, ऐसे लेशंस आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी पीता हूं बस। चलो यस, ओके ओके ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनको ना ये हुआ है, इनको हुआ है। अब शीप और गोट पॉक्स का मतलब क्या होता है कि पूरे बदन पे या फिर पूरे बॉडी पे अगर लेशंस आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पॉक्स। उसको क्या बोलेंगे? पॉक्स। और ये डेंजर होता है।
तो वायरल डिसीज है, इसके लिए राइज इन टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे भी लग रहा है मुझे वायरल हुआ है शायद। उसके बाद नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो सिम्टम्स के बारे में, यस मुझे अब तक नहीं हुआ है, तो कभी होगा एक आध बार। लेशंस बहुत बार आते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो मस्टैटिस भी इसकी वजह से हो सकता है कि ये हुआ इसलिए मस्टैटिस हुआ, ऐसे भी हो सकता है। शेडिंग ऑफ वूल, बॉडी पे पूरे बदन पे लेशंस सारे तरफ लेशंस ही आएंगे। मिल्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे शेडिंग ऑफ वूल्स होगा, स्कैब दिखेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे तो वुंड्स दिखेंगे, हर तरफ वुंड्स दिखेंगे कि यहाँ पे सारी तरफ वुंड्स ही वुंड्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द शीप एंड गोट्स। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की। सर इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है? यूज द बोरिक एसिड। जो आप लोग कैरम भी खेलते हो ना, तो उस पर आप लोग जो पाउडर डालते हो दैट इज अ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और इस्तेमाल करने के बाद वो लगा सकते हो आप। प्रिवेंटिव मेजर्स, इनका वैक्सीनेशन लेना है। जिस भी एनिमल्स को ये डिसीज हुआ है उसको आइसोलेट करना है और सेपरेट रखना है, क्योंकि ताकि बाकी एनिमल्स को ये ना हो। यील्ड बहुत ड्रॉप डाउन हो जाता है क्योंकि एनिमल खाता ही नहीं है कुछ, तो बहुत ड्रॉप डाउन हो जाएगा। पूरे बॉडी पे पॉजिटिव्स दिखेंगे। तो जो भी एनिमल्स को दिक्कत हो रही है उसको आप मतलब एलिमिनेट करो, या फिर उसको, आपको याद होगा शायद वर्ड है कलिंग, उसका कलिंग करो और बाजू में रखो, है ना। उसको एंटीबायोटिक कंटिन्यू देते रहो। सर क्यों? डिसीज तो वायरल है, फिर एंटीबायोटिक क्यों देना, एंटीवायरल क्यों नहीं देना? कि वायरसेस जो है ना वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव होते हैं, बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव होते हैं। वायरसेस वैसे ही है, इसलिए आप वायरसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वायरसेस क्या करेंगे ना, आपके बॉडी में जाके दे विल ब्रेक डाउन योर इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। कौन ब्रेक डाउन करेगा? ये करेगा वायरस, है ना, वायरस करेगा। और इसकी वजह से फिर आपको बैक्टीरियल डिसीज होंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक डाउन होने की वजह से हम लोगों को, वहां पर इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक डाउन होने की वजह से हम लोगों को बैक्टीरियल डिसीज ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक खाना है, बस दैट्स इट। अब आगे आता है दैट इज अ ब्लू टंग डिसीज। ब्लू मतलब साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू। ब्लू टंग डिसीज ये वायरल डिसीज है, और ब्लू टंग डिसीज का मतलब उसका एक्चुअली टंग ब्लू होता है। कॉन्टेजियस डिसीज है, एंडेमिक डिसीज है, मतलब इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है। बेसिकली डिसीज ऑफ शिप, यंग शिप, बहुत सकलिंग लैम्स रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं। एंड नॉर्मली हम लोगों को रेनी सीजन में ये डिसीज दिखता है। सर कॉजेस मोरबी वायरस। क्यों होता है सर? बाय द बाइटिंग ऑफ द इंसेक्ट। क्यूलिकॉइडिक नाम का जो इंसेक्ट है ना, उसके काटने की वजह से ये डिसीज होता है। क्यूलिकॉइडिस, बाइटिंग द इंसेक्ट ऑफ जीनस क्यूलिकॉइडिस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि मॉस्किटो एंड अदर एक्टोपैरासाइट लाइक शीप केड, उसके बाद मेलोफैगस ओविनस में ट्रांसमिट द डिसीज। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक कोई भी शीप था मान लीजिए, तो उस शीप में क्या हुआ, क्यूलिकॉइड्स इंसेक्ट जो है ना उसने बाइट कर दिया, और उसके बॉडी के अंदर ना दिक्कत हो रही है। अभी वायरसेस चले गए, है ना, वायरसेस चले गए, मोरबी वायरस चला गया। इंसेक्ट का नाम था क्यूलिकॉइड्स, उसने क्या हुआ, उसने शीप को काट लिया, काटने की वजह से उसके बॉडी में मोरबी वायरस चला गया। अब उसके बॉडी के अंदर मोरबी वायरस है। अब दिक्कत क्या होगी देखो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि वहां पे कोई मॉस्किटो जा रहा है, उसका ब्लड सक कर दिया, इधर आ गया, फिर इस शिप के ऊपर बैठा, इसका ब्लड सक करने की कोशिश की, तो उसके वायरसेस इसके बॉडी में चले जाएंगे, एंड दैट लीड्स टू द डिसीज। सो हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को अगर इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर अगर कंट्रोल करना है तो एक काम करो, आप इंसेक्ट को कंट्रोल करो या फिर मॉस्किटो को कंट्रोल करो जो ये डिसीज स्प्रेड कर रहे हैं। तो उनको डॉन एंड डस्क टाइम में, डॉन एंड डस्क मतलब बहुत सुबह सुबह और लेट इवनिंग, इस टाइम में हम लोगों को ना धुआं करना है, धुआं बनाना है, ताकि वहां पर कोई इंसेक्ट या फिर कोई मॉस्किटो वहां पर ना आ पाए। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, सो दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स की फीवर होगा क्योंकि वायरल डिसीज है, डिप्रेस्ड एटीट्यूड रहेगा, उसके बाद रेडनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ नोज, उसके बाद इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन इन लीफ एंड गम्स, साइनोटिक अपीयरेंस, साइनोटिक का मतलब होता है ब्लू टंग, कि उसकी जो टंग है वो ब्लू कलर की होगी, दैट इज हैविंग द साइनोसिस अपीयरेंस। उसका जो डायरिया होगा उसका फाउलिंग स्मेल आएगा, एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होती है तो वो मर जाता है, जिसका नाम है ब्लू टंग डिसीज। बढ़ते थोड़ा सा आगे, इसको कंट्रोल कैसे करना है सर? वो फ्लाई रिपेलेंट लगा दीजिए या फिर धुआं कीजिए, तो फ्लाई चले जाएंगे, इंसेक्ट चले जाएंगे, तो वो नहीं काट पाएंगे, तो फिर ये डिसीज स्प्रेड नहीं होगा। या फिर वैक्सीनेशन दे दीजिए, है ना, पूरे साल भर में एक बार वैक्सीनेशन दे दीजिए। अब आता है डिसीज का नाम है पेप्टेड डे पेटेट्स। क्या नाम है डिसीज का? पेप्टेड डे पेटेट्स। पीपीआर डिसीज में अगर आप लोग देखोगे तो वायरल डिसीज है, ये भी वायरल डिसीज है। तो इससे होगा क्या, द डिसीज जिसमें फीवर होगा, जिसमें नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो एनिमल्स को फीवर दिखेगा आपको, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, निमोनियाटिक कंडीशन होगी। क्यों होता है ये डिसीज? मोरबिली वायरस, सीवियर डिसीज है,
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और बहुत बार एनिमल मर जाता है, बहुत बार एनिमल मर जाता है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम। सर सिम्टम्स क्या क्या है इसके? नेजल डिस्चार्ज, फीवर, उसके बाद बहुत बार बच्चा अगर पेट में तो अबॉर्शन भी हो जाता है और डेथ भी हो जाती है खुद की उसकी। सर क्या चीजें हैं? राइज इन फीवर, ड्राई मसल। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है ना ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड एज मसल। एंड ड्राइनेस ऑफ मसल, इसको साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइनेस ऑफ मसल साइंटिफिक वे में उसको बोलते हैं लैक्रीमेशन। वर्ड याद रखना है आपको। अगर एनिमल्स में ड्राइनेस ऑफ मसल, आगे का जो काला भाग है, काला पार्ट है, वो अगर ड्राई हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज लैक्रीमेशन, उसको बोलते हैं लैक्रीमेशन, ड्राइनेस ऑफ मसल। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। देखो ऑफ फेड, वो कुछ खाना नहीं खा रहा है, ड्राइनेस ऑफ मसल हो रहा है। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स, कि ये ही करेक्ट सिम्टम्स है कि मतलब वो बीमार है। ठीक है, तो ड्राइनेस ऑफ मसल, उसके बाद सीरियस डिस्चार्ज, कफिंग, स्नीजिंग, है ना, उसके बाद लेशंस, गम्स पे, टीथ पे, सारी बॉडी पे लेशंस है, न्यूमोनियाटिक सिम्टम दिखेगा, प्रेग्नेंट गोट अबॉर्ट हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को दिखेगी। डिसीज का नाम बता सकते हो? नाम है इसका पेप्टाइड डे पेटेट्स, सीरियस डिसीज है। अब आता है शिप पॉक्स। अभी हम लोगों ने गोट एंड शिप पॉक्स के बारे में देखा, सेम सिम्टम्स है। शिप पॉक्स, उसके बटॉक्स पे, उसके टफ्ट पे, उसके बॉडी पे ऐसे लेशंस दिखेंगे, दैट इज अ पॉक्स। वर्ड पॉक्स कभी भी आया तो ध्यान में रखना है, दैट इज अ वायरल डिसीज। पॉक्स वर्ड कभी भी आया, कभी भी आपको पॉक्स वर्ड आया तो दैट इज अ वायरल डिसीज, इतना ध्यान में रखना है। बढ़ते थोड़ा सा आगे, इसके बारे में वही सेम चीजें हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स भी सेम है जैसे गोट और शीप में होता है। फर्स्ट एड क्या करना है? अभी इसके पहले IBPS AFO में 2018 में इसके बारे में सवाल पूछा गया था, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो आपके ब्रीडिंग के बारे में सवाल पूछा गया। मान लीजिए इस शिप का ब्रीडिंग कहाँ पे हो, वैसे अगर ब्रीडिंग रिगार्डिंग सवाल पूछा गया तो आपको मिलेगा NDRI करनाल, क्योंकि एनिमल्स का ब्रीडिंग का रिसर्च सारा यहां पे होता है, NDRI करनाल। आपको अगर बोला कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में तो आंसर आएगा NDDB गुजरात, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात, आनंद। अगर आपको बोलते हैं नहीं वैक्सीनेशन के बारे में पूछेंगे कि ये वैक्सीनेशन कहां डेवलप हुआ, दैट इज इन द IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन इज्जतनगर। सो बेसिकली अगर आपको ब्रीडिंग के बारे में पूछा गया कि इसका ब्रीडिंग रिसर्च कहां पे होता है, तो एनिमल्स का ब्रीडिंग रिसर्च ज्यादातर होता है NDRI करनाल में। सेकेंड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछा तो आंसर डेफिनेटली आएगा NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लास्ट में अगर वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया, चाहे वो पोल्ट्री का हो, एनिमल्स का हो, अगर आपको पूछते तो आपका आंसर जो है ना वो सही आंसर रहेगा IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन वैक्सीनेशन के ऊपर डिस्कवरी करता है, रिसर्च करता है, इनका नाम है। अब आते हैं वायरल डिसीज के आखिरी डिसीज पे, दैट इज ओर्फ। ओर्फ का मतलब होता है उसके पूरे बदन पे नहीं, बट हालांकि उसके पूरे मुंह पे छाले आना या फिर उसके जख्म होना। सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऑर्फ का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ अल्सर्स फॉर 3 to 4 days, एक्सटेंसिव लेशंस, लैमनेस। लैमनेस का मतलब वो ऐसे ऐसे चलेगा, अरे भाई मैं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि वहां पे अल्सर्स आ चुके हैं या फिर जख्म हो चुकी है, तो वो चल नहीं पाता, ऐसे लंगड़ाते हुए चलना, दैट इज कॉल्ड एज लैमनेस, लैमनेस, है ना। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि इसी की वजह से मस्टाइटिस भी आता है, वायरल डिसीज है, मस्टाइटिस भी होता है, बहुत सलाइवेशन होगा, है ना। तो बहुत बार हम लोगों को दिखता है। ऑर्फ का मतलब क्या होता है कि पूरे नोज पे या फिर पूरे बॉडी पे अगर लेशंस आ रहे हो, पूरे बॉडी पे अगर जख्म हो रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्फ, उसको बोलेंगे ऑर्फ। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे कि सर इसको कंट्रोल कैसे करना है? बस ऑर्फ के वैक्सीनेशन दे दो, दैट्स इट। ऑर्फ के वैक्सीनेशन दे दो, ऑर्फ के वैक्सीनेशन देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलो बेटा, यहां तक क्लियर है? मुझे बोलो। चलो चलो बेटा, क्लियर है? बाकी के लोग भी बोलो। .
ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब आते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस के ऊपर, बस लगभग खत्म ही हो चुका है। नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो डिसीजेस एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में नहीं जाते, बेसिकली टिम्फनी। अभी मान लीजिए आपने कुछ गलत सलत खा लिया है, आपका पेट फूल गया है, भाई कुछ गलत सलत खा लिया, इसने पानी पूरी, भेलपूरी, शेवपूरी कुछ तो भी खा लिया, गलत सलत कुछ तो भी खा लिया। अब गलत खाने की वजह से क्या हुआ, इसका पेट फूल गया। अब शीप और गोट पे बहुत बार क्या होता है ना, दे ओवर फीड द पल्सेस, वो बहुत बार क्या करते हैं ना, पल्सेस खूब ज्यादा ही खा लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना, दे मतलब उसका पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा और उसमें गैसेस तैयार होंगे और बहुत पेट दर्द होगा, टिम्फनी, बहुत पेट दर्द होगा। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि टर्पेंटाइन पिलाओ, टर्पेंटाइन ऑयल पिलाओ, गैसेस निकल जाएंगे या फिर उसकी जो विस्टा है वो निकल जाएगी। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात ये भी है कि अगर टिम्फनी बहुत सीवियर होगा, तो टिम्फनी सीवियर होगा तो हम लोगों को नाइफ से उसका पेट फाड़ना पड़ेगा और उसमें से गैसेस बाहर निकालने पड़ेंगे। दैट इज अ टिम्फनी, दैट इज बेसिकली टिम्फनी। तो टिम्फनी का क्या दिक्कत है, तो ओवर, ड्यू टू द ओवर फीडिंग, अगर मैंने आपको बहुत कुछ खिला दिया, अभी मान लीजिए दोस्त की पार्टी है, वो कभी पार्टी नहीं देता, तो ये पेट पकड़ के चल रहा है, बाप रे मरता क्या काम, मर रहा रे भाई मैं तो। क्यों मर रहा तू, क्योंकि उसने ओवर फीडिंग कर लिया, बहुत ज्यादा खा लिया उसने, दैट इज अ टिम्फनी। बहुत ज्यादा खाने की वजह से गैसेस हो रहा है और उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ टिम्फनी। तो ये होता है बहुत बार शिप और गोट के साथ, बहुत ओवर फीडिंग कर लेते हैं, किस चीज का, पल्सेस का, बहुत ओवर फीडिंग करने की वजह से जो डिसीज हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ टिम्फनी, उसको बोलेंगे टिम्फनी। चलो आंसर बताओ, देखते हैं क्या आंसर दोगे आप। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजेस। मैं आपको आखिर में एक बार फिर से शुरू वाले स्लाइड पे लेके जाता हूं। चलो बेटा, ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ऑटो फोकस पे है, सॉरी सॉरी। अभी पढ़ा यार, अभी सवाल पूछा, उसका क्या जवाब आएगा, टिम्फनी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक अलग अलग डिसीजेस देखे हैं। जिन डिसीजों में हम लोगों ने देखा कॉन्टेजियस डिसीजेस, उसके बाद देखा नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग डायट्री डिसीजेस। अब कॉन्टेजियस डिसीजेस में हम लोगों ने पहले देखे बैक्टीरियल डिसीजेस, उसके बाद हम लोगों ने देखे वायरल डिसीजेस, है ना, उसके बाद कुछ फंगल डिसीजेस भी होते हैं। तो बैक्टीरियल डिसीजेस में आप मुझे बताएंगे कि अगर एफएमडी में बोलता हूं तो फूट एंड माउथ डिसीज, ये कौन सा डिसीज होगा, एफएमडी ये कौन सा डिसीज होगा, बताइए, एफएमडी कौन सा डिसीज होगा, वायरल होगा, है ना, उसके बाद बैक्टीरियल होगा, बैक्टीरियल होगा, या फिर डायट्री डिसीज होगा, या फिर फंगल डिसीज होगा, कौन सा डिसीज होगा, बताइए, फूट एंड माउथ डिसीज कौन सा डिसीज होगा, फूट एंड माउथ डिसीज। चलो, फूट एंड माउथ डिसीज आप लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा ये रेगुलर स्टूडियो नहीं है, इंटरनेट इशू होने की वजह से मैंने स्टूडियो से अपने लेक्चर कंडक्ट करने की कोशिश की है। कौन सा डिसीज है, वायरल, बहुत ही आसान है बह, बहुत ही आसान है, वायरल डिसीज। चलो, तो मिलते हैं कल केयर एंड मैनेजमेंट के साथ, शीप एंड गोट का केयर एंड मैनेजमेंट कल करते हैं हम लोग, है ना, कल करते हैं हम लोग शीप एंड गोट का केयर एंड मैनेजमेंट, कल करते हैं हम लोग शीप एंड गोट का केयर एंड मैनेजमेंट, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। नो नंबर वन, अच्छा नंबर वन, मुझे लगा नो, मुझे समझ में नहीं आया, नंबर वन, अच्छा
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हेलो, कछु समझ रहे हो बात को? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा बहुत बड़ा पोर्शन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। पढ़ाई करो, मैं मेरा सिलेबस पूरा खत्म कर रहा हूं, आप पढ़ाई करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, टिटेनस का ट्रीटमेंट है प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन। प्रिवेंटिव मेजर्स इज द ओनली वे, प्रिवेंटिव मेजर्स करना है। टिटेनस में और कुछ नहीं कर सकते, प्रिवेंटिव मेजर करना है बस, उसको नहीं जाने देना है वहां पे। और टिटेनस का इंजेक्शन लेना है, टिटेनस इंजेक्शन मैंने बोला तो था। चलो ओके बेटा, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास था, बाकी सब फर्स्ट क्लास है प्रिंस जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला ही क्लास होगा, फिर भी आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, सॉरी डार्लिंग।